जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, NTPC CBT 2 यानी मेंस की तैयारी अगर आप लोग 2021 में कर रहे हैं, अगर आप लोग NTPC जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं मेंस का, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, NTPC मेंस एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोग के लिए NTPC यानी 2017 में पूछा गया है मेंस का सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सिर्फ इसी वीडियो में जो कि 2017 का सारे शिफ्ट का जो कि मेंस का पेपर हुआ था, सारे ऑनलाइन जीके देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए तो आज के पॉइंट पे दोस्तों, सारे जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है NTPC CBT 2 का सारे क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन फेक नहीं है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन जो कि देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल। अगर आप लोग एक चैनल जो कि रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया, तो जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं वो सभी लोग कृपया जो कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों 2017 का करंट अफेयर्स नहीं देखेंगे, सिर्फ GK GS देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? यानी क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर यानी विनायक सावरकर द्वारा अभिनव भारत जो कि गठन किया गया, अभिनव भारत का संस्था का गठन विनायक सावरकर द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली GEO जासूसी उपग्रह गाओफेन 4 का प्रक्षेपण किया? तो किस देश ने गाओफेन 4 का प्रक्षेपण किया? तो दोस्तों चीन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय यानी 1857 में सैनिक विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 12वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की? तो आंसर जम्मू कश्मीर, जो कि 2017 का करंट अफेयर्स है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के यानी न्यायाधीश की संख्या संशोधन अधिनियम यानी 2008-2009 के 11 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा? तो दोस्तों 30 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जो कि वर्तमान में अब 34 हो गया। यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य मिलकर टोटल अब वर्तमान में 34 न्यायाधीश हो गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, देखिए करंट है, बोम्बियाल यानी बोम्बायाला देवी लेसरम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये तीरंदाजी में प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNITAR किसका संक्षिप्त यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? तो पहला कार्बन नेगेटिव देश यानी भूटान बना। तो आंसर भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था? तो नासा ने बुध ग्रह यानी बुध ग्रह को अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी करंट का है, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी कौन से सौर वेधशाला से परिचालित किया गया है? मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप ये उदयपुर से परिचालित किया गया है। तो आंसर उदयपुर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो रेडियो जो कि ये आयनमंडल में यानी आयनमंडल में रेडियो संबंधित संचार बनाती है। तो आंसर हो जाएगा आयनमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी करंट अफेयर्स 2017 का है। तो करंट अफेयर्स का चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का शुभक्रम यानी तो भारतीय रेल का शुभक्रम क्या है? तो भोलू हाथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर स्थित है। तो महाबोधि परिसर ये गया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव हो जाने चाहिए? तो ये दोस्तों यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों की सूचीबद्ध करती है। तो पहली अनुसूची यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचीबद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा के चित्र भारत में किसके स्वर्ण युग के प्रमाण है? तो अजंता गुफा के चित्र भारत में बौद्ध धर्म के, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित गंधार कला, जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है, मुख्य रूप से किस राजवंश के दौरान निखरी? यानी गंधार कला किस राजवंश के दौरान निखरी? तो कुषाण वंश के दौरान निखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम में आया था? तो 1986 में भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को एक जगह से दूसरी जगह यानी स्थानांतरित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति का अधिकार है। तो आंसर भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। तो आंसर जे थॉमसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? तो 9 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश में समुद्र तट आते हैं। दोस्तों 9 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश में समुद्र तट आते हैं। नेक्स्ट, यहूदियों की धार्मिक किताब, तो यहूदियों की धार्मिक किताब तोरा होता है। तो आंसर तोरा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के उपकरण को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ाव से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया जाता है? तो आंसर सर्ज प्रोटेक्टर यानी सर्ज प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में GUI का जो कि फुल फॉर्म तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों अगर आप लोग NTPC जो कि CBT 1 का टोटल 135 शिफ्ट का क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हैं तो सारे शिफ्ट का क्वेश्चन वीडियो अपलोड है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग जरूर एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल जो कि न्यू है और ये चैनल रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो सारे स्टूडेंट जो कि रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए शिफ्ट है वो यानी 17/1/2017 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान में यानी मानव संस्कृत का जो कि शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? तो पादप और सूक्ष्म जीव ये वायु जिसमें हम सांस लेते हैं इसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता होती है। नेक्स्ट है, सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो सेंट पीटर्स स्क्वायर ये वेटिकन सिटी में स्थित है। तो आंसर वेटिकन सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? तो जर्मेनियम का उपयोग यानी अर्धचालक में किया जाता है। तो आंसर अर्धचालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल किस रेलवे हिल को घोषित नहीं किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा यानी मथुरन हिल को विरासत स्थल में जो कि शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और इसके भू लक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? पृथ्वी और इसके भू लक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को भूगोलवेता कहते हैं। तो आंसर भूगोलवेता हो जाएगा। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो ये पंजाब के निवासी थे। नेक्स्ट, भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम ये 1905 में पारित हुआ। तो आंसर 1905 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में किस प्रजाति को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो हानिकारक प्रजाति को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, FDI का पूर्ण रूप। तो FDI का पूर्ण रूप होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान यानी जुन्नो ने किसकी परिक्रमा करते हुए अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो जुन्नो ने बृहस्पति का जो कि परिक्रमा करते हुए पहले चरण का सफलतापूर्वक पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सत्यम जो कि वाक्यांश है सत्यम जयते का स्रोत किसमें निहित है? तो सत्यम जयते जो है मुंडक उपनिषद में स्थित है। तो आंसर मुंडक उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में नीति से क्या अभिप्राय है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो मिशन रफ्तार ये रेल यातायात से संबंधित है, तो आंसर रेल यातायात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरा और फोना किससे संबंधित है? तो फ्लोरा ये पौधे हैं और फोना ये जंतु है, तो आंसर हो जाएगा यानी फ्लोरा पौधा और फोना जंतु। नेक्स्ट है तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी जो है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट बेन किंग्सले किससे संबंधित है? तो बेन किंग्सले ये मोशन पिक्चर संबंधित है, तो आंसर मोशन पिक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेज़ी से गति करने वाली वस्तु किसके रूप में जानी जाती है? तो वायु में ध्वनि की गति से अधिक तेज़ी से गति करने वाली वस्तु को सुपरसोनिक के नाम से जाना जाता है, तो आंसर सुपरसोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर का निवास स्थान, तो आगरा हो जाएगा, यानी अकबर का निवास स्थान आगरा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS क्या अभिप्राय है? तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल ली कार्बोसियर की वास्तुशिल्पीय कीर्ति कहाँ स्थित है? तो आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 17/1/2017 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है ईसा पूर्व 2500 ईस्वी के आसपास जहां हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई उस स्थान को आज हम किस नाम से जानते हैं? तो उस स्थान को आज हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैडवर को कहा जाता है, कैडवर को क्या कहते हैं? तो आंसर शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर यानी मृत मानव शरीर को कैडवर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया? तो इस संस्कृत भाषा में वंदे मातरम को रचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान टास्क को रोकने के लिए ESC यानी ESC कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एल नीनो का संबंध किस महासागर से तापमान की अनियमितता से है? तो एल नीनो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला है फरवरी 2016 में भारत का 49वां टाइगर रिजर्व तो औरंग जो कि असम में स्थित है 49वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स का है। नेक्स्ट है किस किले को अंग्रेज ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहते हैं? तो जिंजी किला को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहते हैं, तो आंसर जिंजी किला हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति विद्युत का सुचालक बनाती है, तो आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट क्या है? तो एक जावा एप्लीकेशन है। एप्लेट क्या है? एक जावा एप्लीकेशन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी की सज़ा दी गई? तो आंसर JP सॉन्डर्स की हत्या के लिए भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसरो यानी इसरो की वाणिज्य एवं विपणन शाखा कौन है? तो आंसर एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि इसरो का वाणिज्य विपणन शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है? तो ये एक कांस्य युग सभ्यता है। क्या है? ये एक कांस्य युग सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? तो मणिकर्णिका ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, तो आंसर रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल यानी रानी की वाव स्थित है, तो रानी का वाव ये पाटन यानी गुजरात में स्थित है, तो आंसर पाटन गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला 2020 में होने वाले ओलंपिक खेल, तो ये टोक्यो में होना था लेकिन 2021 में टोक्यो में हुआ। नेक्स्ट है जो कि ये भी करंट अफेयर्स है जो बोल रहा है वर्तमान समय में भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन, तो वर्तमान समय में सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन मेट्टापालायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहते हैं? तो रेखीयावर्तन यानी रेखीयावर्तन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई के अनुपात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं N रामचंद्रन को किसके लिए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो ओलंपिक खेल के लिए ओलंपिक ऑर्डर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञान किसको आधार नहीं मानते? तो ग्रह की स्थिति को जो कि आधार नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है VLSI का पूर्ण रूप, तो VLSI का पूर्ण रूप होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
नेक्स्ट है नीता अंबानी किससे व्यक्तिगत सदस्य के रूप में जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। नेक्स्ट है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो समुद्री गोंडवाना ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस झील के विकसित होने का संभावना कारण यानी क्रीटेशियस युग की डेक्कन बेसाल्टी चट्टानों पर एक बड़ी उल्का से टक्कर होना माना जाता है? तो आंसर लोनार झील इसका जो कि आंसर हो जाएगा, यानी लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन क्या है? दोस्तों पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु? तो 65 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने यानी SBI एक्सक्लूसिव का शुभारंभ किया था? तो यह एक कैसा उत्पाद है? तो इसका आंसर यानी धन प्रबंधन जो कि उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है? यानी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट 18/1/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 1915-16 में स्थापित होम रूल लिंक किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? तो ये 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो हब्बल जो है एक खगोलिक है, यानी खगोलिक से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, इस भी करंट अफेयर्स का है। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया वो स्थित है? तो नदी द्वीप यानी माजुली ये असम में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है? तो पूरे पैराग्राफ का चयन 3 बार ट्रिपल क्लिक करने से जो कि पूरे ग्राफ को चयन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2016 में किसे सम्मानित किया गया? तो जुआन मैनुअल सेंटोस को दिया गया। नेक्स्ट, WWF का पूरा नाम? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन हो जाएगा, वर्ल्ड लाइफ फेडरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बोला है 2016 में एक रूसी पादरी ने हवाई के गुब्बारे में अकेले उड़ान भरकर केवल कितने दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो 11 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया किस स्थल को? तो 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है, इसी को 2016 में यूनेस्को में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना कब की गई? तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 को की गई, 1969 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ? तो ब्लैक कार्बन का निर्माण हुआ, तो आंसर ब्लैक कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2016 में किसके राजभवन में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एक बंकर पाया गया? तो आंसर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग? तो आंसर 11.2 किमी/सेकंड जो कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की एक अग्रणी महिला यानी इंदिरा नूई किससे संबंधित है? तो ये पेप्सिको से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? तो गायरोस्कोप का सिद्धांत यानी इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है, तो आंसर इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील में से एक है? तो ये बुलर झील जो कि एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी में से एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये करंट अफेयर्स हो गया। नेक्स्ट, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइस में एक यह शामिल नहीं होता? तो CPU शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहते हैं? तो कश्मीरी हिरन यानी हंगोल प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रेलटेल कॉर्पोरेशन एक है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेलटेल क्या है? ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में रखा हो। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सिद्ध में हो। नेक्स्ट है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है? तो मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है, तो आंसर मस्तिष्क में उपस्थिति हो जाएगा। देखिए रेल वायर है, तो रेल वायर रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा हो जाएगा, यानी रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? तो 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन ऑस्ट्रेलिया में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, नेक्स्ट जो है वो 18/1/2017 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, गुजरात लायंस का मालिक कौन था? तो गुजरात लायंस का मालिक 2016 में केशव बंसल था। नेक्स्ट, रॉ का पूरा नाम तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष यानी श्रीनिवास अयंकर थे। तो आंसर श्रीनिवास अयंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम के उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ? तो ये रेशम का उत्पादन चीन में आरंभ हुआ। तो आंसर चीन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया? तो इलियास हो जो कि सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 1923 में 3 स्थिति ट्रैफिक सिग्नल को किसने पेटेंट कराया? तो आंसर ग्रेट मॉर्गन ने, जो कि ट्रैफिक सिग्नल को पेटेंट कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वापस आने वाले यूजर्स को पहचानने के लिए कुकीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आंसर कुकीज़ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व रहता है? तो दूसरा प्रचुर मात्रा में यानी सिलिकॉन तत्व रहता है। तो आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग के किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है? तो प्राथमिक रंग यानी लाल, हरा और नीला के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग? तो सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंचाल रेल सुरंग है। तो आंसर पीर पंचाल रेल सुरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि नाम है एक? तो सप्तऋषि नाम जो है ये तारामंडल का नाम है। तो आंसर तारामंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया? तो गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय यानी 1967 में दिया गया। तो आंसर 1967 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबने अफगान आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? तो सबने अफगान आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। तो आंसर 12 मार्च 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया यानी यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो आंसर कंचनजंगा को 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बैटरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जलमर्मर भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलमर्मर जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 1960 में हस्ताक्षरित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी की सहायक नदी? तो गंगा की सहायक नदी गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए थे? तो 1951-52 में स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? तो अनुच्छेद 100 में कहा गया कि अगर निर्णायक मत बराबर हो तो इसका जो कि निर्णायक कुछ अध्यक्ष जो कि निर्णायक मत देता है वो एक अनुच्छेद 100 के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? तो शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान सेबी है। तो आंसर सेबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो आणविक ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है? तो आंसर फाइटोप्लैंक्टन जो है ये आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल रेल इंजन कारखाना ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना है? तो आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। जीपीएस का पूरा नाम
पूरा नाम, तो जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया? तो महाराजा जयसिंह ने 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो? तो आंसर आरोही कर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आरोही कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर किस इंग्लिश काउंटी की तरफ से खेलते थे? तो ये यॉर्कशायर की तरफ से खेलते थे, तो आंसर यॉर्कशायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्चतम न्यायालय का जो कि फैसला करने का अधिकार होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुए यानी उस्ताद अली अहमद हुसैन खान किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये शहनाई वादक थे। उस्ताद अली अहमद ये शहनाई वादक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में अवध कौशल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, बंगाली सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 यानी बंगाल सती अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट, यूनिकोड प्रदान करता है? तो यूनिकोड जो है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर्स के लिए विशिष्ट कोड लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं से क्या अभिप्राय है? तो जानवर, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति का जो कि ध्यान रखता है, जो लुप्तप्राय जानवरों का और पौधों का जो कि रेड डाटा बुक को जारी रखता है सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आम बजट के साथ रेल बजट का प्रस्ताव विलय कब से होना जो कि निर्धारण हुआ? तो आम बजट से रेल बजट में 2017 से 18 में जो कि परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीराम स्थित कैलाश मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया? तो कांचीराम स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जल प्रदूषक यानी मीनामता रोग के कारण होते हैं? तो मिथाइल मरकरी के कारण मिनीमता रोग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलु धूमकेतु लगभग कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष में लगभग एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 18/1/2017 का यानी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है करेंट का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कृत्रिम परिवेशी निषेचन तकनीकी की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रॉबर्ट एडवर्ड्स को 2010 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पर्यावरण के लिए जागरूकता और पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान कौन सा है? तो इको एक्शन डे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता? तो कौन अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता? तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी यानी खुली परत को क्या कहते हैं? तो ऊपरी यानी सबसे खुली परत को बाहरी त्वचा कहते हैं, जिसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो आंसर सुभाष चंद्र बोस ने दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु? तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो आंसर 35 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे के लेखक शीर्षक से प्रकाशित किया गया? तो प्लेइंग इट माय वे जो कि सचिन तेंदुलकर ने लिखा, तो आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो मानव रक्त का पीएच मान यानी 7.4 होता है, तो आंसर 7.4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो है ये करंट अफेयर्स का है। तो चलिए, लाइफलाइन एक्सप्रेस जो कि दुनिया के पहले ट्रेन में अस्पताल ने किस वर्ष तिथि को अपनी पहली यात्रा की थी? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है 16 जुलाई 1951 को पहली यात्रा की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी करंट अफेयर्स है। उस चंद्र मिशन का क्या नाम है जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था? तो चांद पर मनुष्य को उतारने वाला जो कि मिशन है अपोलो 11 जो कि चंद्र मिशन है, इसी ने मनुष्य को चांद पर उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कौन 13 साल 4 महीने और 22 दिन की उम्र में भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो ये परिमार्जन नेगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर किस विधि से संबंधित है? तो ये तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्तप्राय एशियाटिक शेर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो एशियाटिक शेर जो है ये जो गुजरात में पाए जाते हैं, इनका तो आंसर गुजरात हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर? तो अनायमुडी शिखर जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोला 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विश्व की विशालतम और सर्वाधिक बहुउद्देशीय अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है और 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षाएं में प्रक्षेपित की गई। तो आंसर हबल हो जाएगा, इसका आंसर हबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित स्मारक समूह किस राजाओं द्वारा बनवाया गया? तो महाबलीपुरम जो है ये पल्लव शासक द्वारा बनवाया गया, तो आंसर पल्लव शासक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो आंसर टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे के जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंपाइलर का प्रयोग करते हैं, तो आंसर कंपाइलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंपनी जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान EP100 में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? तो शिक्षा का अधिकार का 21 का 1 जो कि परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ का अनुकृति है, उसे किस शासक ने बनाया? तो सिंह स्तंभ को अशोक ने बनाया, तो आंसर अशोक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद यानी युजिवेद में यूजर शब्द का क्या अभिप्राय है? तो यूजर शब्द का अभिप्राय यानी समर्पण होता है, तो आंसर समर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC का किस नाम का जो कि संक्षिप्त रूप है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर SAP किसका संक्षिप्त रूप है? तो SAP जो है SAP सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? तो 20 जो कि अधिकतम संख्या होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, 19/1/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, टेलेक्स इसका संक्षिप्त रूप तो टेली प्रिंटर एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्रित हुए, उनके नाम को क्या कहा जाता है? तो आंसर मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। 1940 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिच्चू कहाँ स्थित है? तो माचू पिच्चू ये पेरू में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ के फलस्वरूप भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस नाम से शुभारंभ किया? तो स्वच्छ रेल स्वच्छ जो कि अभियान शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का जो कि उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक पर UNDP की रिपोर्ट देशों की तुलना किस पर आधारित नहीं करती? तो निगमित प्रशासन पर आधारित नहीं करती। नेक्स्ट है, कौन सी खिलाड़ी एक ही प्रतियोगिता में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी बन गई? तो माइकल फेल्प्स जो कि 2017 में बनी थी यानी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हेनरी बेक्यूरेल किसकी खोज की थी? तो ये रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के बोर्ड ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के स्वयं में विलय की योजना को मंजूरी दी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिला बैंक को अपने जो कि स्टेट बैंक में विलय कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार 2020 में शामिल किया जाएगा? तो कराटे को पहली बार शामिल किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? तो ये परिस्थितिकी से संबंधित है, तो आंसर परिस्थितिकी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह है, तो ये द्रव है, क्या है? ये द्रव है। नेक्स्ट,
राइनोस्कोप किसकी जांच करने के लिए उपकरण है? तो नाक को जांच करने के लिए उपकरण है। नेक्स्ट, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो सिरका जो कि एसिटिक अम्ल संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन थे? तो आंसर प्रकाशन और नियंत्रण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज लेमेंटर किससे संबंधित है? तो जॉर्ज लेमेंटर जो है बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। किससे? तो बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋण के लिए समर्थक संपार्श्विक प्रतिभूति यानी तो आंसर उधारकर्ता की परिसंपत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन। तो विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन यानी फेरी क्वीन का इंजन हो जाएगा। तो आंसर फेरी क्वीन का इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो आंसर गुरु शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि करेंट अफेयर्स का है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु। तो राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी की डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? तो नेविगेशन उपग्रह कौन सा है? तो IRNSS जो कि नेविगेशन उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्थित मुरुड जंजीरा का किला चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडू के लिए मानक विंडो की कीबोर्ड का शॉर्ट कुंजी संयोजन क्या है? तो रीडू के लिए मानक विंडो की यानी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2016 का करेंट अफेयर्स है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? तो कपास की फसल ये काली मिट्टी में उगाई जाती है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिससे पहले किस नाम से स्टेडियम को जाना जाता था? तो पहले इरविन के नाम से जाना जाता था और 1950 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व सिंह दिवस तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 19/1/2017 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं, विश्व में मैंग्रोव वन से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो मैंग्रोव वनों से सबसे बड़ा क्षेत्र यानी सुंदरबन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यानी ब्यूरो सुविधा कहाँ उपलब्ध नहीं है? तो तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो तेजस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर यानी माइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिंडर प्रभाव प्रकाश किससे संबंधित है? तो टिंडर प्रभाव प्रकाश की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है? तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है। नेक्स्ट, यूथ क्षेत्र है एक, तो यूथ क्षेत्र जो है ये उपग्रह है, क्या है? तो उपग्रह इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो है वो 2016 का करंट है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है? तो विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विभवांतर इसका आंसर हो जाएगा। रण उत्सव कहाँ स्थित है? तो रण उत्सव यानी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय? तो आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को कहते हैं? तो क्रमकुंचन यानी क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो कि 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो आंसर 28 जनवरी 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं। तो आंसर प्रकाश अपघटन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो है, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंडी को क्या कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंडी को अवसाद कहते हैं। तो आंसर अवसाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है? तो सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किससे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है? तो साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे सही विवरण? तो सतत विकास के अध्ययन स्थल है। जैव मंडल जो है सतत विकास के अध्ययन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुद्दू नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कुद्दू नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है तो डेजर्ट सर्किट जो कि अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं? तो रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था, तो आम दंगे जो कि शामिल नहीं था। नेक्स्ट, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो वर्कबुक जो है वो MS एक्सेल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है यदि वह सक्षम हो तो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यानी हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था, तो भारत के सहयोग के द्वारा ही ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रणथोड़ नेशनल पार्क को प्रसिद्ध बाघिन जिसका देहांत अगस्त 2016 में हुआ था किस नाम से जानी जाती थी? तो मछली के नाम से, यानी प्रसिद्ध बाघिनी जो थी वो मछली के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च विधायक निकाय तो संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन से संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त करते हैं? तो Ctrl+C और Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? तो कबड्डी राजस्थान का आधिकारिक खेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICR का फुल फॉर्म तो इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन होता है, तो आंसर इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का भाग होता है, तो ये 10 भाग होता है। देखिए विश्व गौरैया दिवस तो 20 मार्च को जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो आंसर 20 मार्च हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो सिंगापुर में स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट जो है 19/1/2017 का 30 शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए, संक्षिप्त शब्द यानी UNHCR से क्या अभिप्राय है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी कमेटी फॉर रिफ्यूजी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने आकार और परिचिन्न की दृष्टि से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सा है? तो तामू मासिफ जो कि पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जीव के स्वास्थ्य एवं यानी समुद्री जीव का स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो समुद्री जीव का स्वास्थ्य निर्धारण के लिए घुलनशील ऑक्सीजन के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है? तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है ये 2016 का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कोडा रामन्ना यानी कोडा रमन्ना किस खेल संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन संबंधित है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो दिसंबर 1997 को क्योटो जलवायु परिवर्तन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो बेरम्बल के मेमोलिज जो कि पहली स्तनपायी प्रजाति है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूनोट को पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये एक रेलगाड़ी का नाम है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन से एक दूसरे से पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का बोल रहा है। 2016 में यूनेस्को में कौन सा शामिल किया गया? तो अगस्त या माला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को 2016 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो लोसुंग उत्सव प्रतिवर्ष सिक्किम में जो कि किया जाता है, तो आंसर सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्ता गुण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेष योजना किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई? तो अन्वेष योजना ये उड़ीसा की सरकार द्वारा आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट अफेयर्स है।
इनसेट 2E का लॉन्च किया गया? तो फ्रेंच गुयाना से इनसेट 2E का लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? तो अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया? तो आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण साइमन कमीशन का जो कि बहिष्कार किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC और किसके मध्य KG द्रोणी में तेल और गैस ब्लॉक के संबंध में उपजे विवाद का हल निकालने हेतु न्यायाधीश AP शाह समिति का गठन किया गया? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा AP शाह समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है, शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, नासा के कैसिन मिशन से प्राप्त डाटा के अनुसार किस नामक शनि के उपग्रह की बर्फीली प्रपट्टी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान है? तो आंसर एनसील्डेस नामक उपग्रह के नीचे बर्फीली महासागर विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू भालू यानी हाथी, भालू और गेंडे किसका उदाहरण है? तो ये सभी स्तनपायी का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार को निषेध करने वाले संगठन का मुख्यालय? तो आंसर नीदरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के द्वारा 1930 में आरंभ हुए समन्वय अफगान आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से महात्मा गांधी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से शुरू हुआ? तो साबरमती हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, जेनेवा 2 सम्मेलन किसके मध्य पर परामर्श हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था? तो आंसर सीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 टेराबाइट में कितने बाइट यानी गीगाबाइट होता है? तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट से क्या अभिप्राय है? तो बीट जो होता है ये बाइनरी डिजिट होता है। दोस्तों 2017 का सभी जो कि क्वेश्चन NTPC मेंस का जो कि सभी हम लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जो कि शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर दोस्तों अपने ग्रुप में ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।